गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि जो भी जाता वह डर के मारे वापस नहीं आता था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने रात में वहां से किसी के रोने और दरवाजे पीटने की आवाजें सुनी थीं। रवि और उसके 3 दोस्त सुरेश, मोहित और अजय बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। एक रात वे चारों टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर का खौफ, जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक एक खिड़की अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गई। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक एक करके कमरों को देखने लगे। तभी सुरेश ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया हिल रहा था। मोहित ने टॉर्च घुमाई तो लगा कि कोई लड़की सफेद साड़ी में खड़ी है। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। अचानक वह उनके पास तेजी से आने लगी। भागो, भागो! चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर की ओर भागे। दरवाजे के पास आते ही अजय गिर पड़ा और तभी हवेली में गूंजती हुई एक डरावनी हंसी सुनाई दी। जैसे तैसे उन्होंने अजय को उठाया और भागकर गांव पहुंचे। सच्चाई का पता चला। अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्गों को यह बात पता चली। गांव के एक बूढ़े बाबा ने बताया कि सालों पहले हवेली के मालिक की बेटी की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। कोई भी उस हवेली की सच्चाई नहीं जान पाया, लेकिन उस रात के बाद रवि और उसके दोस्तों ने कभी भी उस जगह का रुख नहीं किया। गांव वालों ने हवेली के आसपास जाना भी बंद कर दिया। सीख: कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कैसी लगी ये भूतिया